Hello everyone, welcome once again to Supremo classes, and in this video I am going to discuss topmost 15 important MCQs on prevention of money laundering act 2002। इसे ही हिंदी में धन शोधन निवारण अधिनियम कहा जाता है और ये पार्ट फर्स्ट है। आपके लिए मैं जल्दी ही पार्ट सेकंड अपलोड करूंगी और ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड and without wasting your time, let's begin the video. When did Prevention of Money Laundering Act 2002 came into force? ये एक्ट एनफोर्स हुआ 1 जुलाई 2005 को और इसका मेन उद्देश्य जो है काले धन को सफेद करने से रोकना है। इसमें जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त धन है उसको जब्त करने का प्रावधान है। How many sections, chapters and schedule in Prevention of Money Laundering Act 2002? तो इसमें 75 सेक्शंस है, 10 चैप्टर्स है और फर्स्ट 1 शेड्यूल है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरी जितनी भी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है और सेपरेट जितने भी लॉ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके लिए मैंने सेपरेट एमसीक्यू सीरीज बनाई है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो वॉच दिस वीडियो। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बीन डिफाइंड इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 अंडर सेक्शन। तो कौन से सेक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन किया गया है? ऑप्शन है सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, नन ऑफ दिस। तो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग को और सेक्शन 3 सेज whoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with proceeds of crime and projecting it as unattained property shall be guilty of the offence of money laundering। तो मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। What is the main object of the Money Laundering Act 2002? To prevent money laundering, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना एक उद्देश्य है। यस, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी क्या कहता है? टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। जो मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए। तो ए बी करेक्ट है। सी क्या कहता है? टू डील विथ एनी अदर इशू इन रिलेशन टू मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। तो सभी ऑप्शंस करेक्ट है। ऑल द अबव आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? द गोल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज इज टू जनरेट प्रॉफिट फॉर एन इंडिविजुअल और ग्रुप। ये मनी लॉन्ड्रिंग है। बी ऑप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ दिस क्रिमिनल प्रोसेस टू डिस्गाइज देयर इलीगल ओरिजिन। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग है। Money laundering, C option is money laundering is an unlawful act committed on the premises that a criminal act has been committed and stolen money is obtained। तो ये all the above option is correct है। So D option is correct है। Person as defined under Prevention of Money Laundering Act 2002 includes an individual, a Hindu undivided family, a company, a firm, an association of persons or body of individuals whether incorporated or not। तो all the above option is correct है। तो person में क्या क्या include है? An individual, a Hindu undivided family, a company, a firm, an association of persons or a body of individual whether incorporated or not। तो ऑप्शन 6 इज करेक्ट है। ऑल दी अबाउ। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ए रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है।
ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। पनिशमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो सेक्शन 4 में जो है डिफाइन किया गया है पनिशमेंट को। सेक्शन 4 क्या कहता है? हूएवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग शैल बी पनिशेबल विथ रिगोरियस imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years। तो पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में। एज पर सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, property can be provisionally attached for a period not exceeding 180 days। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, 180 days from the date of the order। सेक्शन 5 of the Prevention of Money Laundering Act 2002, property can be provisionally attached for a period not exceeding 180 days from the date of the order। AML stands for एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। AML का स्टैंड्स फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which among the following authority appointed by central government shall exercise jurisdiction powers and authority conferred by or under Prevention of Money Laundering Act 2002? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, adjudicating authority। The central government shall by notification appoint an adjudicating authority। Which section of Prevention of Money Laundering Act 2002 deal with the vesting of property in central government? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसमें। सेक्शन 9 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 क्या कहता है? Where an order of confiscation has been made under subsection 6 of section 8 in respect of any property of a person, all the rights and title in such property shall vest absolutely in central government free from all embarrances। Okay, option A is correct है। Who can investigate a case of money laundering? का केस जो है कौन इन्वेस्टिगेट करता है? ईडी, CID, CBI, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ईडी दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो इसे ही हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। जो भी द मेन टास्क ऑफ ईडी इज टू इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल स्कैम्स और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट that is the ED functions under the Revenue Department and Finance Ministry in the central government। तो who can investigate a case of money laundering? तो ED investigate करती है। Which section of Prevention of Money Laundering Act deal with attachment of property involved in money laundering? ऑप्शन ए इज करेक्ट है। सेक्शन 5 of Prevention of Money Laundering Act deal with attachment of property involved in money laundering। Option A is correct, section 5। Section 25 of Prevention of Money Laundering Act 2002 deal with appellate tribunal। Option power to arrest, appellate authority, appellate tribunal, none of the above। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसमें। सेक्शन 25 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 डील विथ appellate tribunal। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.